खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों के बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में राजकीय रक्त कोषों में कार्यरत पीआरओ संवर्ग के लोग कर्मचारी और राजकीय आश्रम पद्धति में कार्यरत शिक्षक संवर्ग के पदाधिकारियों ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की सदस्यता लिया है। इन दोनों संवर्गों की समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं। 2008 में आश्रम पद्धति के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा पर हुई है, उनको आज तक नियुक्तिकरण का लाभ नहीं मिला है। 28 अक्टूबर को मुख्य सचिव की बैठक में हमने 2013 तक के कर्मचारियों के और शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया है। उसके अंतर्गत इन लोगों की समस्याओं को भी जोड़ करके इनका भी नियमितीकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। आश्रम पद्धति के शिक्षकों को अभी 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है, उसकी फाइल इनके वेतन विभाग में है, उसका भी निस्तारण कराया जाएगा। पीआरओ संवर्ग के लोग रक्त कोषों में कार्य नहीं कर रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है, जबकि वहाँ इनके पद सृजित हैं। इनको राजकीय रक्त कोषों में स्थापित कराया जाएगा। राजकीय रक्त कोष को जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर उसमें पीआरओ का पद जरूरी है, लेकिन इसका पालन सरकार नहीं कर रही है। उसके लिए प्रमुख सचिव से या संबंधित सक्षम स्तर पर बात की जाएगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री जी या मुख्य सचिव के साथ वार्ता कर समस्याओं का निराकरण का प्रयास करती रही है। यदि आवश्यकता पड़ा है तो हमने संघर्ष भी किया है। इस वार्ताओं के साथ साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 26 दिसंबर को लखनऊ में एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया है। उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए 26 दिसंबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन कर सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे और कर्मचारियों की समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। उसके बाद भी अगर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 26 दिसंबर को ही अगले आंदोलन की रूपरेखा की भी हम घोषणा करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी का और मुख्य सचिव जी का आभार व्यक्त करते हैं कि समय समय पर वो हमारे साथ वार्ताएं करते रहते हैं, लेकिन वार्ताओं का नतीजा जब तक सामने ना आ जाए, वार्ताओं में लिए गए बिंदुओं पर निर्णय जो होते हैं वो निर्णयों पर क्रियान्वयन जब तक ना हो जाए तब तक समस्याएं बनी रहती हैं। दिक्कत ये होती है कि उच्च स्तर पर हम लोग वार्ताएं करते हैं, उन वार्ताओं में जो निर्णय होते हैं कार्यवृत्ति जारी होते होते उनके बिंदु बदल जाते हैं और बिंदु तो बदल ही जाते हैं, उस पर कार्यवाही में ही विलंब हो जाता है। फिर अगली वार्ता में नए सिरे से उन्हीं समस्याओं को उठाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने आंदोलन भी लगाया हुआ है और वार्ता भी कर रहे हैं। मेरा पहला प्रयास यही है कि जो कुछ भी शासन स्तर पर वार्ताओं के माध्यम से तय हो रहा है उन पर निर्णय हो जाए, उन पर आदेश जारी हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से आंदोलन के रास्ते भी खुले हुए हैं। आजकल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी की कार्य पारदर्शिता को देखते हुए तमाम संगठनों के लोग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसी क्रम में आज राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षक संघ की श्वेता शुक्ला जी अपने साथियों के साथ यहाँ जुड़ी हैं और पीआरओ संवर्ग के अशोक कुमार जी अपने साथियों के साथ जुड़े हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। आश्रम समाज कल्याण विभाग में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय शिक्षक संवर्ग के हम लोग हैं और हम लोग 2008 से कार्य कर रहे हैं। कुल हम लोग 1200 शिक्षक हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि अब हम लोग के कार्य विभाग को देखते हुए हम लोग को विनियमितीकरण किया जाए। हमारे सभी शिक्षक साथी सबकी यही इच्छा है कि हम सब लोग को विनियमितीकरण किया जाए। इसमें हम लोग का 2011 में
और कार्य भी कर रहे थे। आपकी लंबी समस्याएं क्या हैं? लंबी समस्या है कि जो नियुक्ति होने के बाद में उससे काम नहीं लिया जा रहा है जी। और हम प्रयास करते हैं कि उससे काम लिया जाए। आज आपने JN तिवारी जी के ग्रुप में इलाज कर्मचारी सर्विस पर्सन ज्वाइन किया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इस प्रत्याशा के साथ है कि हमारा कामयाबी मिलेगी हमको। बहुत बड़ी खुशी है आज मिली हमसे। आप अपना परिचय दें पूरा। मैं अशोक कुमार, राजकीय राजकोष गोंडा।